So now I'm going to discuss some questions based on integration by parts. ठीक है? But before that, I want to tell one important point. एक बार देख लो. In case of inverse trigonometric functions or logarithmic functions occurring in the product मतलब दो फंक्शन तो रहेगा ही बाई पार्ट्स में, तो दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन होगा. सो इन केस ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस occurring in the product, take that function as the first function. Always you have to take that function as the first function. Which function? Only inverse trigonometry or logarithmic function. ओके अगर सिर्फ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन रहेगा तो वो प्रोडक्ट में देन टेक दैट फंक्शन एज द फर्स्ट फंक्शन. मैं वो एग्जांपल भी रेडी करके रखा, अभी एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है? ओके ये फॉर्मूला भी एक बार देख लो. फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो, थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत हो सकता है, तो मैं फॉर्मूला भी साइड में लिख के रखा. along with that formula I have written the rule also. Okay, it is called I-let rule. Based on this rule only we can solve this type of problems, right? Okay, so the first question is evaluate integration. देख लो कितना फंक्शन से फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं. इंटीग्रेशन x इंटू साइन ट्वाइस एक्स, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, x इंटू साइन ट्वाइस एक्स. तो इसको कैसे इवेलुएट करना है? दिस इज नॉट डिफरेंशिएशन, दिस इज इंटीग्रेशन. सो first of all you tell whether the two functions here in this integrand, whether the two functions are different function or same function. Of course these two are different function, yes. और मैं starting में भी बताया था, if f of x and g of x are two different functions, then we can use this formula. So here also we can clearly say that x and sin twice x are two different functions. Can you tell me what kind of functions are this one? X is the algebraic function, it is a polynomial, it's a part of a polynomial, so x is an algebraic function, whereas sin twice x, ये तो सबको पता है, sin है तो मतलब ये trigonometric function होगा. Okay, so which one will be the first function according to our this example? तो ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सिलेक्ट करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा रूल फॉलो करना है? I-let रूल. सो I-let में ये कौन सा फंक्शन पहले आएगा? सो इसीलिए तो पहले फंक्शन का नाम पता होना चाहिए. x इज द एल्जेब्रिक फंक्शन whereas sin x इज द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. सो x एल्जेब्रिक मतलब a फॉर एल्जेब्रिक, sin twice x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन t अकॉर्डिंग टू दिस रूल a पहले आता है या t पहले आता है? ऑफ कोर्स a पहले आएगा देन t. सो दैट मींस वी कैन से दैट दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज द सेकंड फंक्शन. जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा, जो सेकंड है वो सेकंड फंक्शन होगा. ठीक है? सो ये रूल फॉलो करने के बाद चेक करना है. सो ये रूल फॉलो किया और अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन ये ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है. दैट मींस वी कैन से दैट दिस इज द फर्स्ट फंक्शन whereas this one is the second function at फर्स्ट सेकंड फंक्शन. क्लियर हुआ? हमेशा ऐसा फर्स्ट सेकंड फंक्शन अरेंज किया हुआ होगा ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचो. कभी कभी सेकंड फंक्शन फर्स्ट में होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड में होता है, इसीलिए I-let रूल फॉलो करना पड़ेगा. सो x into sin x, now we can say that x is the first function whereas sin x is the sin twice x is the second function. तो अभी आराम से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. सो दैट मींस हियर वी कैन से दैट f of x is here x whereas g of x is sin twice x, है कि नहीं? सो अभी फॉर्मूला देखो क्या है. फॉर्मूला राइट हैंड साइड में क्या लिखा? f of x इंटीग्रेशन g of x dx. सो f of x that means x इंटीग्रेशन sin twice x dx minus, this is minus sign, integration whole into d by dx of f of x that means x into integration g of x that means sin twice x dx, g of x dx that means sin twice x dx whole into dx. फॉर्मूला देख के अप्लाई किया वो रूल. ओके, सो दिस इज इक्वल टू x into then what is the formula of integration sin twice x? चलो
पहले मुझे बताओ इंटीग्रेशन साइन mx का फॉर्मूला क्या है. इंटीग्रेशन साइन mx वी ऑल नो माइनस कॉस mx बाई m. So integration sin twice x will be minus cos twice x by 2 minus integration d dx of x. We all know, देखो इसको डिफरेंशिएट करना है because dy dx of x है ना. ऐसा मत सोचो कि इंटीग्रेट कर रहे हो कैसे डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला में ही है dy dx. So d by dx of f of x का मतलब इसको डिफरेंशिएट ही करना है, ठीक है. So d dx of x we all know d dx of x is 1. So ये तो चलो ये पार्ट 1 हो गया. Okay, then integration sin twice x. Integration sin twice x, that is minus cos twice x by 2 dx. कंफ्यूजन मत रखना, फिर से मैं ये पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं. d by dx of x we all know 1, इसीलिए मैं नहीं लिखा. इसके बाद इसको इंटीग्रेट किया, that is integration of sin twice x dx, जो पहले भी किया था minus cos twice x by 2. अभी तुम लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि फिर से क्यों इंटीग्रेशन साइन, अरे ये इंटीग्रेशन साइन तो रहेगा ना. सो यही इंटीग्रेशन साइन में यूज किया बिकॉज इंटीग्रेशन के अंदर होल इनटू है, ये पूरा इंटीग्रेशन के अंदर होल इनटू है, इसीलिए ये पार्ट पहले कैलकुलेट करना है, जो आंसर होगा उसको फिर से लास्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो वही मैं किया, ठीक है. और ये जो dx है वो dx लिखा, नॉट दिस dx बिकॉज ये dx का काम खत्म हो गया. ओके, सो दिस इज इक्वल टू x इंटू माइनस कॉस ट्वाइस एक्स बाई 2. इसमें तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं है, चलो ये जैसा है ऐसा ही रखना है. माइनस माइनस प्लस, ओके. डिनोमिनेटर में 2 है, इसको बाहर लेके आना है, कांस्टेंट है, सो 1/2 हो जाएगा ना. इंटीग्रेशन रहेगा क्या, कॉस ट्वाइस एक्स dx. ओके, सो दिस इज इक्वल टू माइनस x कॉस ट्वाइस एक्स बाई 2 प्लस हाफ इंटू, नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन cos ट्वाइस एक्स, what is integration cos mx dx. integration cos mx is sin mx by m. so integration cos twice x is sin twice x by 2. इसके बाद और कुछ इंटीग्रेशन साइन है नहीं है, so then don't forget to write this c, arbitrary constant, which is the required answer. okay, so this is the first question. आसान है, एक बार देखना है कौन सा फर्स्ट फंक्शन है कौन सा सेकंड फंक्शन है वो पहले चेक करना है. फॉर दिस यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ फंक्शंस आर दिस वन. जैसे कि x में बोल दिया x एल्जेब्रिक फंक्शन है, तुम लोगों को वो पता होना चाहिए एल्जेब्रिक है या लॉगरिथमिक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. अगर वो ही नहीं पता होगा तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे फर्स्ट फंक्शन कौन सा है सेकंड फंक्शन कौन सा है, बाय यूजिंग दिस आइलेट रूल. सो इसीलिए पहले फंक्शंस कैसा टाइप का है वो पहले पता होना चाहिए. और ये पॉइंट याद रखना है, इन केस ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस occurring in the product, take that functions as the first function. Why? Because inverse trigonometric function, that means I stand for inverse trigonometric function, this is I. L stands for logarithmic function, so this is L. अगर एक इंटीग्रैंड में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो without hesitation you have to consider the sign that inverse function as the first function. okay, और अगर एक इंटीग्रैंड में सिर्फ log रहेगा तो logarithmic function रहेगा तो then also you have to consider that log function is the first function. ठीक है. okay, so now I'm going to discuss next two questions. okay.